नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती संबंधी एक और बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, पटवारी पदों में वृद्धि। जैसा कि आप जानते हैं, जो पहली रूल बुक जारी की गई थी उसमें मात्र 2700 प्लस पद आपके बताए गए थे, लेकिन यहाँ पर पदों की संख्या को बढ़ा दिया गया है और आपकी संशोधित रूल बुक जारी कर दी गई है। तो एक बड़ा बदलाव यहाँ पर देखने मिला है। तो चलिए एक एक करके हम बात करेंगे कि योग्यता क्या होनी चाहिए, आयु सीमा आपकी क्या मांगी गई है, इसी के साथ साथ सिलेबस आपका क्या रहेगा। सिलेबस में एक बड़ा परिवर्तन यहाँ पर देखने मिला है और एग्जाम पैटर्न किस तरीके का रहेगा, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितना समय मिलेगा। इसके साथ साथ क्या अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते। इसके साथ साथ कुछ कमेंट ये भी आते हैं कि क्या सर रनिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते। तो एक एक करके हम सभी चीज़ों पर बात करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, पटवारी पदों की एक जई आरक्षण तालिका, यहाँ पर इन पदों की संख्या को अपडेट कर दिया गया है। अब सीधी भर्ती पटवारी के 6755 पद हो गए हैं। यहाँ पर आप देखें कैटेगरी वाइज सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। अगर हम बात करें यूआर की, अनरिजर्व की, तो 2102 पद हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 566 पद हैं। एससी की अगर हम बात करें 862 हैं। एसटी के लिए हैं 1722 पद। ओबीसी के लिए हैं 1503 पद। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 6755 पद हैं और दिव्यांगजन के लिए 364 पद यहाँ पर रिजर्व हैं। और एक कैटेगरी वाइज यहाँ पर बताए गए हैं कि कितने कितने किस कैटेगरी के पद हैं दिव्यांग के। तो एक बड़ी खुशखबरी यहाँ पर अभ्यर्थियों के लिए निकलकर सामने आ रही है। जितने पद यहाँ पर प्रस्तावित नहीं थे, उससे ज़्यादा पद यहाँ पर निकलकर सामने आए हैं। जैसा कि आपने देखा था, 5204 पद प्रस्तावित बताए जा रहे थे, लेकिन 6755 पद यहाँ पर निकाले गए हैं और इनको सीधी भर्ती के माध्यम से अब भरा जाएगा। आगे अगर हम बात करें कि अर्हताएं क्या होनी चाहिए, आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। पटवारी चयन प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिनके पास निम्नलिखित न्यूनतम अर्हताएं हों। सबसे पहला, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, यानी कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है, पटवारी चयन परीक्षा हेतु सीपीसीटी स्कोर कार्ड हिंदी टाइपिंग एवं कंप्यूटर दक्षता सहित उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तथापि सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण न होने पर चयनित अभ्यर्थियों को सीपीसीटी परीक्षा नियुक्ति के पश्चात परीक्षाधीन अवधि 3 वर्ष के अंदर उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। तो यहाँ पर सीपीसीटी अनिवार्य नहीं किया गया है। आपकी नियुक्ति होने के बाद आप 3 साल के अंदर इसे कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि क्या रनिंग वाले इस फॉर्म को भर सकते या नहीं भर सकते, तो आगे आप देखें, यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं आवेदन पत्र भरने की तिथि को अनिवार्य रूप से पूर्ण होना चाहिए। यानी कि आप जब फॉर्म भरेंगे उस टाइम तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, तो ही आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर कर दिया है। आगे अगर हम बात करें कि क्या अदर स्टेट वाले फॉर्म को भर सकते या नहीं भर सकते, तो आप यहाँ एक पॉइंट देखें, स्थानीय निवासी, भारत का नागरिक हो तथा मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर एक कंडीशन रखी गई है कि पटवारी का फॉर्म भरने के लिए आपको मध्य प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है, तो अदर स्टेट वाले इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। आगे अगर हम आयु सीमा की बात करें, तो अभ्यर्थी की आयु की गणना 1 जनवरी 2000 निर्धारित की जाएगी। इसमें आप आगे देखें, यहाँ पर तमाम जानकारी आपको दी गई है। पहला पॉइंट है, खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के भरे जाने वाले आवेदकों के लिए 18 से 40 वर्ष है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम मंडल में तमाम जो कर्मचारी यहाँ पर दिए गए हैं, इनके लिए 18 से 45 वर्ष आयु निर्धारित की गई है। अधिकतम आयु सीमा की छूट इनको 5 साल यहाँ पर दी जाती है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। तो फॉर्म भरते टाइम आप इस बात का ध्यान रखेंगे, रोजगार पंजीयन आपका जीवित होना चाहिए। एक्सपायर वाला रोजगार पंजीयन आप लोग वहां पर ना डालें, और एक्सपायर हो गया तो आप नया बनवा लें, या फिर आपका एक्सपायर नहीं हुआ तो उसको आप रिन्यू करवा सकते हैं, जिससे आपका वहां पर रोजगार पंजीयन नहीं बदलेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जीवित होना चाहिए आपका रोजगार पंजीयन। आगे अगर हम बात करें आवेदन पत्र भरने की जो समयावधि आपकी कि कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे, तो फॉर्म भरने की आपकी प्रारंभिक तिथि है 5 जनवरी 2023 से और लास्ट है 19 जनवरी 2023। 15 दिन का आपको यहाँ पर समय दिया जाएगा। और फॉर्म में यदि कोई गलती हो जाती है तो संशोधन करने के लिए 5/1/2023 से 24/1/2023 का समय आपको दिया गया है। अब हम बात करते हैं एग्जाम के बारे में। तो एग्जाम आपके 15 मार्च 2023 से स्टार्ट हो जाएंगे और 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम रहेगा। 3 घंटे का एग्जाम है आपका। पहली शिफ्ट है 9 से 12 और दूसरी रहेगी 2:30 से 5:30। 200 नंबर का आपका पेपर रहेगा। पहले जो एग्जाम हुआ था 2017-18 में, उसमें 100 नंबर का एग्जाम था, लेकिन यहाँ पर 200 नंबर का आपका एग्जाम कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं पाठ्यक्रम सिलेबस के बारे में कि सिलेबस आपका क्या रहेगा। तो सिलेबस को यहाँ पर 2 पार्ट में बांटा गया है।
सबसे पहले पार्ट में है सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित। तो यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट एक अलग से ऐड कर दिया गया है। ये 4 सब्जेक्ट आपके 100 नंबर के पूछे जाएंगे। अगले 4 सब्जेक्ट हैं सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य तार्किक योग्यता और सामान्य प्रबंधन। ये आपका 100 नंबर का है। तो यहाँ पर जो पंचायती राज था उसकी जगह आपको सामान्य प्रबंधन इन्होंने बदलकर ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर सिलेबस आपका 2017 के एग्जाम से थोड़ा सा बदल दिया गया है। सबसे पहला तो अंग्रेजी सब्जेक्ट यहाँ पर ऐड कर दिया गया और जो पंचायती राज आपका पूछा जा रहा था उसकी जगह अब यहाँ पर सामान्य प्रबंधन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ पर किए गए हैं। तो उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आपको यहाँ पर समझ आ चुकी है कि किस तरीके से एग्जाम में क्या क्या चीज़ें आपसे मांगी गई है, सिलेबस क्या रहेगा, कितने नंबर का पेपर होगा, इसके साथ साथ कौन कौन फॉर्म भर सकता है। रनिंग वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं, उसमें क्लियर लिखा है कि फॉर्म भरने के टाइम तक आपकी अर्हताएं कंप्लीट होनी चाहिए। और ऐसे ही अदर स्टेट वालों के लिए कंडीशन है कि आपको मूल निवासी होना चाहिए मध्य प्रदेश का, तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि अदर स्टेट वाले इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।